बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो ये आज की मेरी इस वीडियो में जॉब टेस्ट प्रिपरेशन के मुतालिक मैं डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है जिसमें बात बताई गई है कि अगर कोई सी भी हम बुक लेते हैं जिसकी प्राइस अगर उसके ऊपर लिखी हुई है मार्क्ड है 60 रुपीज़, तो उस प्राइस पर अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है 25%, तो बताएं कि उसकी सेल प्राइस क्या होगी। सो इस तरह के क्वेश्चंस डिफरेंट जॉब की तैयारी में हमें पढ़ने पड़ते हैं और मैथ का पोर्शन इस तरह काफ़ी सारी जॉब्स में ये पोर्शन आ जाता है। और ये क्वेश्चंस होते भी बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें इनकी तैयारी करनी चाहिए। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सो सिंपल सा क्वेश्चन जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ मार्क्ड आर इज 60 रुपीज़, यानी कोई सा भी हम बुक ख़रीद रहे हैं, अगर परचेज़ कर रहे हैं उसके ऊपर कोई प्राइस लिखी होती है, हर एक बुक पर ज़्यादातर लिखी होती है। अगर उस बुक पर प्राइस है बिल पर 60 रुपीज़ प्राइस है, व्हाट इज़ द सेल प्राइस इफ़ अ डिस्काउंट ऑफ 25% इज अलाउड। यानी यहाँ पर बात की गई है अगर 25% उस बुक पर हमें कभी भी सेल लगी होती है और हमें ये कहा जाता है कि भाई इसकी से 25% आपको अलो है, यहाँ पर डिस्काउंट है, तो ज़ाहिर है उस बुक पर जो जितनी प्राइस लिखी हुई है और वो हमें कितने में मिलेगी, उसकी सेल प्राइस क्या होगी। तो वेरी सिंपल ये क्वेश्चन है और हमें डिफरेंट जॉब में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। परसेंटेज का ये क्वेश्चन कहलाएगा। सो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, मगर इससे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि ये लेक्चर नंबर 11 है। इस तरह के मेरे 10 लेक्चर्स और भी इस मेरे वीडियो में हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह के लेक्चर्स को सुनना चाहते हैं तो मेरे इस अलबहर मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे, और आप मेरी इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो के मुतालिक आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को आप लाइक करें तो मेहरबानी होगी। थैंक यू। सो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। द प्राइस ऑफ अ बुक इज मार्क्ड आर 60 रुपीज़, वाट इज़ सेल प्राइस इफ़ अ डिस्काउंट ऑफ 25% इज अलाउड। यानी ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इतना ख़ास मुश्किल भी नहीं है, मगर ये हमें डिफरेंट जॉब, जब भी हम जॉब के लिए टेस्ट देने जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन हमें आ जाते हैं, इनका सामना करना पड़ता है। सो इससे बेहतर होगा कि हम उस क्लास से पढ़ने से हमें इनकी तैयारी करनी चाहिए। तो इसकी सॉल्यूशन क्या होगी, यहाँ पर इनिशियली सबसे पहले ये बात की गई है कि भाई उस बुक की प्राइस क्या है जो उस पर मार्क की गई है, दिस आर 60 रुपीज़। तो यहाँ पर ये डिस्कस किया जाएगा कि हमें इनिशियली ये पता होना चाहिए कि उस बुक की प्राइस क्या है। उसके बाद सेकंड आ रहे हैं कि ज़ाहिर हमें डिस्काउंट यहाँ पर बताई गई है, बात की डिस्काउंट, उस डिस्काउंट 25% यहाँ पर हमें डिस्काउंट दिया गया है। तो हमें क्या यहाँ पर मालूम करना है, व्हाट इज़ द सेल प्राइस। इट मीन्स हमें उस बुक की सेल प्राइस मालूम करनी है जो इस टाइम अभी हमें हमारे मालूम नहीं है। तो ज़ाहिर ये जो मालूम नहीं है तो हम उसके बारे में क्वेश्चनिंग लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो चलते हैं, ये हमें सेल प्राइस मालूम करनी चाहिए। इनिशियली जो हमें हमारे पास ऑप्शन है देन 60 रुपीज़ हमारे पास हैं, तो बुक की प्राइस है 60 रुपीज़ की, हमें 25% जो डिस्काउंट मिल रहा है हमें फाइंड करना है। यानी 60 रुपीज़ की 25% क्या बनेगी। सो देन 60 रुपीज़, हियर इज़ मल्टीप्लिकेशन, और देन 25 एंड परसेंटेज की सिंबल यहाँ पर डिस्कस की गई है। परसेंटेज को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो दिस नोन इज 1/100। आप 1/100 लिखें या ये परसेंटेज सिंबल लिखें, दोनों एक जैसी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 की टेबल 100 पर भी हो सकती है और 60 की टेबल भी 100 तक डायरेक्ट नहीं आएगी, मगर 2 की या कुछ चंद और टेबल्स हैं यहाँ पर वो आ सकती हैं। सो इससे बेहतर होगा कि हम यहाँ पर डायरेक्ट टेबल इस्तेमाल हो रही है। 25 की टेबल यहाँ पर 25 टाइम 1 इज़ 25, और 25 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें दिस 100। सो हियर इज़ 60 देन
into 1 and then multiply, और दिस 1/4, यहाँ पर दिस 1/4 आ गई है। तो 60 और 4 की टेबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन 4 टाइम 1 इज़ 4, दिस 4 टाइम 1, यहाँ पर 4 आ गई। और आगे अगर हम 4 की टेबल डायरेक्ट इस्तेमाल करें 60 पर, तो दिस आंसर नोन एज 15 यहाँ पर। सो 15 ये रिज़ल्ट हमें मिल चुकी है, और साथ साथ ये 1 यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर ये 1/1 दिस नोन एज 1। तो फाइनली हमें दिस 15 इंटू 1 दिस 1, लास्ट मल्टीप्लाई 1। सो हमें जो रुपीज़ हमें डिस्काउंट मिल रहा है दिस जस्ट ओनली 15 रुपीज़। डिस्काउंट क्या है, टोटल हमारे पास प्राइस क्या है 60 रुपीज़। अगर उसका 25% हमें फाइन डिस्काउंट ले रहे हैं, जस्ट हमें जो फ़ायदा हो रहा है दिस 15 रुपीज़। तो अब बात थोड़ी सी क्लियर हो गई है कि हमें फ़ाइन क्या करना है। दिस नोन इज सेल प्राइस हमें फ़ाइन करनी है। देन इज़ इक्वल टू, अब ये यहाँ पर बुक की प्राइस क्या थी टोटल, दिस 60 रुपीज़ टोटल प्राइस थी जो हमें अदा करनी थी, मगर हमें थोड़ा सा यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया था कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, सेल लगी हुई है, कोई सा भी ऑप्शन दिया हुआ है। सो हमें कस्टमर को फ़ायदा देने के लिए वो कितना फ़ायदा होगा दिस यहाँ पर सिर्फ डिस्कस किया गया था इन अ परसेंटेज फॉर्म में। तो अब यहाँ पर बात क्लियर हो गई कि फ़ायदा कितना मिलेगा, जस्ट ओनली 15 रुपीज़ फ़ायदा मिल रहा है। तो फाइनली हम यूँ कह सकते हैं कि 60 रुपीज़ से अगर हम 15 रुपीज़ माइनस करते हैं तो लास्ट में हमें दिस 45 रुपीज़, यानी उस बुक की सेल प्राइस होगी 45 रुपीज़। हाँ, ये बात थोड़ी सी वजाहत करूँगा। देखिए उस बुक पर क्या लिखा हुआ था, मार्क प्राइस जो 60 रुपीज़ है, मगर उसकी सेल प्राइस अभी क्या होगी, तो दिस आंसर नोन एज 45 रुपीज़, यानी वो बुक 45 रुपीज़ में सेल कर सकते हैं, बेचा जा सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।